हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखा बेटा, हम लोग वैलियंट सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, जो हमने लास्ट टाइम बहुत बम्पर जो लेक्चर लिया था, बम्पर क्लास की थी, मेगा क्लास थी, है ना, लगभग लगभग करीब 4.5 घंटे के आसपास की क्लास थी। उसके बाद वो सारा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आज हम उसी का सेशन 2 या लेक्चर 2 लेकर आए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। और जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से साथ में लगे रहें बेटे। और जो आपने सीखा है लास्ट लेक्चर में, जो मैंने आपको सिखाया है, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत गर्दा चीज़ें, उन सबको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं, पूरा एडवांस लेवल के। ठीक है, तो हम लोग बेटे अभी जो बात करने जा रहे हैं किसकी, क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब किस तरह से क्या क्या है, थोड़ा सा माइंड सेट करो। नर्स इक्वेशन बताया था, एन का वैल्यू निकालना बताया था, ए नॉट सेल निकालना बताया था आपको, राइट, क्यों लिखना बताया था आपको मैंने। वो सारी चीज़ें किस तरह से, कैसे हम सेल को प्रिपेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बताई थी, जहाँ पर एन हम लोग फाइंड करते हैं। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मैं आपको बता रहा हूँ, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, राइट। तो एकदम रेडी हो जाओ और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो पेन और पेपर लेके बैठो और मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ओके बेटे। तो देखा जाए, हम लोग बात करें अगर यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की, तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत तगड़ा करेगा। देखिए क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं बेटे, जो जहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें अगर आप देखो तो क्या है, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4। जब कभी भी बेटे ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात हो, ध्यान रखना, जब कभी भी हम लोग बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर की, ऑक्सीडाइजिंग पावर की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटे? रिडक्शन पोटेंशियल के। क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रेड्यूस होगा, और खुद रिड्यूस होगा तो मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा, राइट। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मोर रिडक्शन पोटेंशियल, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। मोर रिडक्शन पोटेंशियल, एक एक चीज़ हम आपको समझाते चले जाएंगे और आप देखते जाएं। मोर रिडक्शन पोटेंशियल, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, पहला पॉइंट। अच्छा, यहीं पर अगर हम बात करें बेटे आपसे कि अगर मान लो आपसे ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा, यहाँ पर मान लो रेड्यूसिंग पावर पूछा जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा, क्या बता सकते हो बेटे? अगर रेड्यूसिंग पावर पूछा जाए आपसे तो क्या बोल सकते हो आप कि भाई रेड्यूसिंग पावर जो होगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटे? जो रेड्यूसिंग पावर होगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटे? तो क्या वो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होगी, ये प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, है बेटे। मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग पावर की बात अगर हम करें, रिड्यूसिंग पावर क्या करते हैं जनाब आप, तो इसका मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर। अब देखो क्वेश्चन के थ्रू क्या क्या चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ इस सेशन में। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड मोर रिड्यूसिंग पावर। ठीक लिखा बेटा मैंने? मोर रिड्यूसिंग पावर। चलिए ओके। अब देखो ये कह रहे हैं क्या कि आपके पास कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4। KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करनी है, और इसका जो ई नॉट है KMnO4 का, MnO4 माइनस M2+ में कन्वर्ट हो रहा है। स्टैंडर्ड क्या है, देखो ये रिडक्शन है कि क्या है, ऑक्सीडेशन चेक करें आप। तो देखो यहाँ पर +7 और +7 से +2 हो रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल MnO4 माइनस का दिया है 1.151 वोल्ट, है ना। कंसीडर ऑल स्पेसीज अदर देन H+ आर यूनिट एक्टिविटी। तो इसमें जितनी भी और ऑल अदर स्पेसीज हैं उन सब का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक्टिविटी है, वो 1 होगा। अब करेंगे KMnO4 को एक बार हम किस में ले लें बेटे? 0.01 H2SO4 में ले लें, और एक बार हम उसी को 0.001 H2SO4 में ले लें। तो किस में उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा? किसमें उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा? क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। इस बात को थोड़ा सा हमें समझना होगा, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, क्या है रिएक्शन, जरा गौर फरमाएं आप।
MnO4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस। ये देखो +7 से +2 रिडक्शन हो रहा है, मतलब क्या ये हाफ रिएक्शन है? क्या ये हाफ सेल रिएक्शन है? ओ भाई साहब, और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई सा भी हाफ सेल रिएक्शन हो, सबसे पहले तो वो बैलेंस होनी चाहिए। तब देखो प्लान कब आएगा, जब इसको करो तो एक बार हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए बैलेंस करने के बाद। तो इसके लिए मैंने आपको बैलेंसिंग का तरीका क्या बताया था बेटे, आपको याद करो। अगर हमें बैलेंसिंग करना है तो उसका तरीका मैंने क्या बताया था, OOC हाफ सेल का। वो क्या था, अदर एटम था, ये ऑक्सीजन था। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल ऑन डिफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन एंड एड H+ ऑन अपोजिट साइड, देन बैलेंस चार्ज। और चार्ज को किससे बैलेंस करना होता है, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना होता है। चार्ज को बेटा किससे बैलेंस करना होता है, इलेक्ट्रॉन को। ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका अदर एटम हो गया, अदर एटम हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको, जरा देख लो एक बार, क्योंकि अभी आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है ना। तो इसका वीकेएसटी मैंने क्या बताया था, OOC अदर एटम, ऑक्सीजन बाय वाटर ऑन डिफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन एंड एड H+ ऑन अपोजिट साइड एंड बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर बेसिक मीडियम में करना है तो जो भी आपका ये आपका ऐसे ही काम कर लो, ये एसिडिक मीडियम ऐसे ही कर लो, और जितना H+ आपको मिले लेफ्ट या राइट जहां भी मिले आपको H+, उतना ही OH- दोनों तरफ ऐड कर लो। मान लो आपको लेफ्ट साइड में 4H+ मिल रहा है तो आप 4OH- लेफ्ट साइड भी ऐड कर लो और 4OH- राइट साइड भी ऐड कर लो, और उसके बाद आपका बेसिक बन जाएगा। और एक H+ और एक OH- आपका एक वाटर बनाता है, तो 4 अगर इतना है तो उसको 4 पानी कर दो, फिर पानी अगर इधर भी है तो कैंसिल करके नेट रिएक्शन लिख लो, ये दिखाया हुआ है। और कोई भी हाफ रिएक्शन है तो उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन अपीयर होगा ही होगा, और वही आपका N का वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं तो मैंने दिखाया था आपको, देखो जैसे ये है, देखिए जरा से एक बार फिर से फटाफट देखें आप, जैसे ये है। अब इसको बैलेंस करना है, पहले अदर एटम बैलेंस करो, OOC लगाओ, OOC तो अदर एटम बैलेंस किया 2 हो गया, राइट। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम हो गया, ओके। चलो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 कर दिया, देखो फटाफट इसके अपोजिट साइड में 14H+ कर दिया भाई, ये लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तो चार्ज देखो इधर कितना 14+ है, +14 है और -2 है। मान लेते हैं कि इधर X इलेक्ट्रॉन है, X इलेक्ट्रॉन है, इस साइड में कितना है, X इलेक्ट्रॉन है। मान लो आपने X इलेक्ट्रॉन लिख लिया, तो इलेक्ट्रॉन पे तो -1 चार्ज होता है, तो इसको आप -X लिख दोगे भाई, चार्ज के साथ लिखते हो रहा, तो -1 × X करोगे इसको तो -X हो जाएगा आपका। इजिक्वल टू इधर कितना है, +6 है, तो यहाँ से X का वैल्यू अगर आप निकालेंगे जनाब तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर +6 होगा, यानी कि यहाँ पर +6 होगा। देखिए बैलेंस हो गया आपसे, देख लीजिए आप यहाँ पर आपके सामने है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटे? तो ये मैं आपको लास्ट सेशन में मैं इसको आपको दिखा चुका हूँ, करा चुका हूँ, बट यहाँ पर 2 मिनट में मैं एक बार इसलिए आपको ऐसा बताना चाह रहा हूँ सो दैट कि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। अब जैसे कि सपोज बेसिक मीडियम, अभी मैंने आपको बताया था बेसिक मीडियम में करना है, चलो करते हैं। तो अदर एटम OOC लगाए बेटे, अदर एटम 2 है यहाँ पर तो 2 कर दिया। चलो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने बेटे 8 है, तो 5 कम है था तो 5 पानी डाल दिया। जैसे 5 पानी डाला तो उसका H+ इधर ऐड कर दिया 10H+, और चूंकि बेसिक है तो उतना ही OH- दोनों तरफ ऐड कर लो, OH-। और जरा देखो ये 10H2O बन गया, 10H2O बन गया, हटाओ इसको यहाँ से, 10H2O बन गया। अब ये 10 है, इधर 5 है, तो बेटा क्या ये 5 उड़ जाएगा और इधर 5 बचेगा, इधर 5 पानी बचेगा। तो कितना बहुत, मतलब आप प्रैक्टिस कर लो बेटा, कम से कम मैक्सिमम 10 या 15 सेकंड में आप कर लोगे काम, 5 पानी। अब बैलेंस करो, चार्ज बैलेंस करो, ठीक है। तो चार्ज बैलेंस अगर आपको करना है लेट, तो आप क्या करो कि देखो यहाँ पर -2 है, -2 और यहाँ पर -10 है ना। लेट यहाँ पर X इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं X इलेक्ट्रॉन है, तो -X हो जाएगा इधर, = कितना होगा देखो इधर -2 4, तो यहाँ से X का वैल्यू जो आएगा -8, X का वैल्यू यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा बेटे, -8। और माइनस अगर आया है तो यहाँ पर -8 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखोगे आप, तो उधर जाके +8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो +8 इलेक्ट्रॉन देखो ये इस तरह से। कहानी समझ रहे हैं बेटे आप? तो ये आपका देखो बैलेंस रिएक्शन आ गया। तो इस तरह से बेसिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंसिंग में कभी भी कोई चीज़ आएगी सामने बेटा तो आप कर लोगे ना इस तरह से, है ना, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया बेटे। अब बताओ, अब कहानी क्लियर एकदम अच्छे से? अब वापस चले क्वेश्चन में। तो देखो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया कि जरा सा आप देख लें इस चीज़ को। चलिए अब देखें, बैलेंसिंग हो गया, कंसेप्ट क्लियर एकदम। चलिए अब इसको बैलेंस करो फटाफट। देखो जरा आप यहाँ पर क्या करें बेटे, देखिए जरा साहब, क्या इसको हम Mn तो बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 पानी डाल दिया, और इसके अपोजिट साइड में 8H+ कर दिया, 8H+ कर दिया। देन चार्ज बैलेंस करो तो यहाँ पर देखो +8 -1 है ना। लेट सपोज यहाँ पर X इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर -X हो जाएगा, = +2 हो जाएगा। बोलो बेटे, तो क्या यहाँ से ये आपका आ गया कितना, +7, उधर जाएगा 5, तो X = +5 आ जाएगा बेटे। कितना आ जाएगा, +5, यानी कि आपको जो ओवरऑल नेट रिएक्शन बना 8H+, है ना, ऐसे लिखें इसको,
समझो बेटे बात को तगड़े से। क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने जो क्लियर होंगी यहाँ से आज इस सेशन में। 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, देखो प्लस आ गया तो +5 तो इधर ही रहेगा, ठीक है बेटे। और ये आपका Mn2 प्लस और +4 वाटर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपके सामने है, ठीक है। ये एक्वस होगा, ये आपका एक्वस होगा, ये एक्वस होगा, और ये तो आप लार्ज अमाउंट में होता है। तो हम अब इसका n का वैल्यू कितना आ गया बेटे? 5 आ गया। क्यों लिख सकते हो बताओ, क्यों क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस, समझें आप जनाब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस, वाटर छोड़ दो, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn4 माइनस, अभी आपको समझ में आएगा, इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल टू द पावर 8। भाई साहब आ गया बात समझ में कि ये H प्लस है। अब बेटा बताओ, अगर आप यहाँ पर बात करो H2SO4 की, तो H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से जो आपको H प्लस मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन वो कितना मिलेगा? 2 × 10⁻²। और यहाँ से जो आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा क्या बेटा? वो 2 × 10⁻³ मिलेगा। देख लीजिए जनाब, बोलो। तो एक बार जब आप H2SO4 लोगे तो ये वाला H प्लस डाल के देखोगे और आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे। एक बार जब आप इस वाले की बात करोगे तो यहाँ पर ये वाला H प्लस डाल के देखोगे और रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे। जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आ जाएगा है ना, इस वाले में या फिर इस वाले में, उसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। बताओ बेटा, प्लानिंग क्लियर की नहीं क्लियर? अब बताओ, प्लानिंग क्लियर की नहीं क्लियर? अच्छा एक चीज़ और देखो बेटा, क्या बोला है कि कंसीडर ऑल स्पेसीज अदर देन H प्लस आर यूनिट एक्टिविटी। सभी का यूनिट एक्टिविटी है भैया, तो ये हटाओ, ये भी 1 ये भी 1, तो यहाँ से बच जाएगा आपका क्या? 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल टू द पावर 8। चलिए दिस इज क्यू। बस सीधे सीधे अगर आप इसका E का फॉर्मूला लिखोगे तो E इक्वल्स टू है ना Mn4 - 2 Mn+2, Mn4 - 2 Mn2+ इज इक्वल्स टू E0 Mn4 - 2 Mn2+ माइनस 0.0591 by NH5 log Q and that will be H प्लस होल टू द पावर 8। बस अब बेटा ये स्टैंडर्ड जो है वो तो फिक्स होगा दोनों के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है, तो ये तो आपका 1.51 वोल्ट ही रहेगा। दैट विल बी 1.51 माइनस ये पूरा वैल्यू रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ये रहेगा। ठीक, ओके। अब एक बार आप 0.01 H2SO4 मतलब एक बार आप H प्लस का ये वैल्यू डालो और एक बार आप H का वैल्यू डालो और देखो किसमें ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है। जिसमें ज़्यादा आएगी दैट विल बी मोर, दैट विल हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। बोलो बेटा, बढ़िया चीज़, गर्दा चीज़ समझाएगी नहीं समझाएगी? इसमें देखो एक छोटे से क्वेश्चन में मैंने क्या क्या चीज़ें रखने की कोशिश की आपके सामने। मज़ा आया तो बताना आप जरा सा मुझे। तो देखो अब दिखा देते हैं आपको डायरेक्ट। देखिए ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर लिया बेटे, यहाँ पर देखो बैलेंस कर लिया, बैलेंस रिएक्शन बाय इलेक्ट्रॉन मेथड बता दिया आपको। अब ई देखो ये 1.51 0.0591/5 लॉग ये आगे देखो। अब रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में निकालना है, ठीक है। अब हमने एक बार 0.01 Mh2SO4 लिया, एक बार हमने 0.001 Mh2SO4 लिया। तो यहाँ से जो H प्लस है आपका कितना है? यहाँ से जो H प्लस है दैट इज़ 2 × 10⁻², और यहाँ पर जो H प्लस है दैट इज़ 2 × 10⁻³ देखो डाला यहाँ पर और ये डाला। अब जरा देखो कौन ज़्यादा हो कौन कम होगा। बेटा एक चीज़ बताओ, ये नेगेटिव पावर है नीचे, नीचे नेगेटिव है, बोलो बेटे ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव है। ऊपर जाएगा तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो ना -3 है ना बेटे, ऊपर जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा, +2 द पावर 8, 10⁻3 टू द पावर 8। कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? ये वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो बेटा इसका डिफरेंस निकालना है। तो अगर डिफरेंस में ये ज़्यादा है तो ओवरऑल ये वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? मान लो ये कम है तो इसका डिफरेंस जो निकालोगे वो ज़्यादा आएगा। ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये कम आ जाएगा। इसका मतलब E इज मोर देन E डैश, यानी कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा किसमें? 0.01 Mh2SO4 में, यानी ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि 0.01 Mh2SO4 में KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। बोलो बेटा गर्दा तरीके से बात समझ में आई कि नहीं आई? ये था पहला क्वेश्चन आपके सामने, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से मैंने क्लियर करने की कोशिश की बेटे। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम पूरा एकदम हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की बेटा मैंने आपके सामने। चलिए पानी पीते हैं। आनंद आया कि नहीं आया? एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे बोले, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गर्दा तरीके से आप बताएं मुझे। तो ये था आपके सामने पहला क्वेश्चन बेटे। अब एक और बढ़िया गर्दा क्वेश्चन दिखाते हैं जहाँ पर बैलेंसिंग सब दुनिया भर की चीज़ें यूज हो जाएंगी और आपको मज़ा आ जाएगा। मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन बेटे आपके सामने रख रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ये रहा आपके सामने।
बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा इसमें। देखो आपको BRO3 माइनस है, BRO माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 0.59 वोल्ट है। फिर BRO माइनस हाफ BR2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है इसका माइनस 0.5 वोल्ट है बेटे। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, ये BRO माइनस है, ये पॉइंट प्लस है, 0.45 वोल्ट है। फिर हाफ BR2 से आप BR माइनस जा रहे हो, 1.07 वोल्ट है। BRO माइनस से जब अगर आप BR माइनस जाओगे तो 0.17 वोल्ट है, और अगर BRO माइनस 3 से आप हाफ BR2 जाओगे तो 0.66 वोल्ट है। आपको बताना है कि जब आप BRO3 माइनस से BRO माइनस जाते हो, कहने का मतलब कि आपको निकालना क्या है, E0 BRO3 माइनस टू BR माइनस, दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन। ये फाइंड करना है, देखो ये E0, यही E0 आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। अब देखो तगड़े से, अब इसमें प्लानिंग आपका क्या होना चाहिए भाई, कि अब देखो इसमें क्या है ना बेटा, कि आपको अल्टीमेटली आपका ये एम है, रिएक्शंस थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो एक बार आप यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन वाला देखो, हाफ रिएक्शन बनेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, और उसका पोटेंशियल लिख लो। फिर यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन लिख लो, उसका पोटेंशियल लिख लो। फिर यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन लिख लो, उसका पोटेंशियल लिख लो। बात समझ रहे बेटे? फिर ये रिएक्शन लिख लो, उसका पोटेंशियल लिख लो। फिर आप ये रिएक्शन लिख लो, उसका पोटेंशियल लिख लो, और कुछ इस तरह से फिर सोचो कि आपका टारगेट रिएक्शन। तो क्या हम एक बार टारगेट रिएक्शन लिखिए बेटा इसमें, हमारा टारगेट रिएक्शन क्या है? अगर हम बात करें अपने टारगेट रिएक्शन की, तो हमारा टारगेट रिएक्शन क्या है? क्या BRO3 माइनस से BR माइनस, तो चलो लिखें BRO3 माइनस टू BR माइनस। अब लेकिन इसका n का वैल्यू और वो सारी चीज़ें निकालने के लिए बेटा बताओ आप मुझे, क्या आपको रिएक्शन बैलेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो चलिए फटाफट करें। तो देखिए अदर एटम बैलेंस OOC लगाएं, OOC अदर एटम बैलेंस है, देन बैलेंस तीन ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 3 पानी इधर, 3 पानी इधर, इसका डबल 6H प्लस हो जाएगा। बोलो ना बेटे, इसका डबल 6H प्लस हो जाएगा। और ये देखिए, और मान लेते हैं यहाँ पर X इलेक्ट्रॉन है, तो आपका +6 -1 -X इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से आपका जो आने वाला है कितना, ये देखिए -5 हो गया, ये इधर हो गया कितना, सॉरी +5 हो गया ना, और उधर जाएगा तो ये आपका -5 हो जाएगा, यानी X इक्वल टू आपका X इक्वल टू कितना आ रहा है, +6 आ जा रहा है। देखिए +6 आ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बैलेंसिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बेटा, बताओ तगड़े से, बैलेंसिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए तगड़े से। तो इस तरह से बेटा सारी रिएक्शंस आपको बैलेंस करके यहाँ पर लिखनी होंगी, है ना। समझो, देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता है तो कहानी पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी, कहानी पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। और इसके लिए जो बताओ E0 है वो कितना है, इसका जो E0 है बेटे वो कितना है, इसका जो E0 है वही तो निकालना है आपको। हाँ, बट n का वैल्यू इसका कितना है ये बता दें आप, n का वैल्यू इसका 6 है। दिस इज योर टारगेट रिएक्शन। ठीक है, अब ऐसे करके ये रिएक्शन बनाना होगा, ये बनाना होगा, और माइंड में रखते हुए कुछ प्लान करना होगा। चलिए तो शुरू करें। अगर हम BRO-3 से BRO माइनस जाएँ, देखिए अब मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको, BRO3 माइनस से BRO माइनस जाएँ, बैलेंस कर लोगे, और इसका A0 कितना है 0.54 वोल्ट, E1 बोल दिया, E1 नॉट बोल दिया। अब जरा देखिएगा ध्यान से बेटे, अब गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो हमने ये किया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक गया, और ये 0.59 वोल्ट है, चेक कर लें 0.59 है ना, 59 या 54 चेक कर लें, है ना, 54 59 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, ये हो गया। फिर BRO माइनस से BR2 जाओ, हाफ BR2, देखो BRO माइनस से हाफ BR2 बैलेंस करना है, कर लोगे। अब मैं छोड़ रहा हूँ, इसका E2 नॉट दिया हुआ है, देखिए E2 नॉट इसका दिया हुआ है 0.45। चलिए फिर हाफ BR2 से BR माइनस जाएँ, फिर हाफ BR2 से BR माइनस जाएँ। ठीक है, इसका E3 नॉट 1.07 दिया है, देखिए आप 1.07, आगे बढ़े, है ना। फिर BRO माइनस से BR माइनस, देखिए आप BRO माइनस से ये BR माइनस, ये देखिए जनाब, है ना, यहाँ पे आ गए, और इसका E4 नॉट 0.17 दिया है, चेक करें 0.17, ये देखिए जनाब, देखिए। और फिर BRO3 माइनस से BR माइनस, जो आपकी टारगेट है, जो आपका टारगेट है, ये यहाँ गए। अब इन रिएक्शंस को देख के, ये देखो सारी वैल्यूज दी हुई है आपको, और इन रिएक्शन को देख के आपको सोचना है, राइट। दिस इज योर टारगेट रिएक्शन। अभी हम बना ही चुके हैं, हम लोग बात कर ही चुके हैं इसकी, ये आपकी टारगेट रिएक्शन है। दिस इज योर टारगेट रिएक्शन। चलो सोचा जा रहा है कैसे क्या।
बेटा एक चीज़ बताओ, हमको Br-3 लेफ्ट में चाहिए, इसमें लेफ्ट में आ रहा है, चलिए तो यानी ये लेफ्ट में रहेगी, ठीक है, और Br- हमको चाहिए राइट में, चलो आ जाएगा। तो जब आप इसको लिखोगे तो Br- आपका राइट में आ जाएगा, जबकि नेट में आपको Br- नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें सीधे हम इसको ऐड कर दें तो लेफ्ट और राइट वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको इसमें ऐड कर लें। फिर हाफ Br2, अब देखो हाफ Br2 है, इधर राइट में आ जाएगा, इधर हाफ Br2 नहीं चाहिए, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हाफ Br2 कैंसिल हो जाएगा। फिर Br-, यस आपको राइट में चाहिए, यस इसको डायरेक्ट ऐड कर लें। फिर Br-, 2H प्लस और Br- है, तो देखो ये Br- यहाँ पर है, यहाँ पर भी Br- आ रहा है, यानी इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि जब आप बेटा इसको और इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2Br- आ जाएगा, 2Br- आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2Br- होना चाहिए, इसके मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हो। तो इस पहले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इन सब के साथ ऐड कर दो, देखो टारगेट रिएक्शन बन जाएगा, देखो टारगेट रिएक्शन बन जाएगा, टारगेट रिएक्शन बन जाएगा, जरा देखिएगा। तो हमने क्या किया, पहले रिएक्शन को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई किया जिसको हमने ए बोल दिया और बाकी सबके साथ ऐड कर दिया, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया और बाकी सबके साथ ऐड किया। जब बाकी सबके साथ हमने ऐड किया तो देखो आपको टारगेट रिएक्शन मिल गया, और पहले वाले का जो E1 था 0.54 था, दूसरे का E2 0.45 था, E3 1 है ना 07 और E4 0.17, तो बेटा सभी का ये पता है। अब इन सबको ऐड कर रहे हो, बताओ ना बेटे, और सब में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल्स को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, याद है ना बताया था कि आप रिएक्शन को ऐड करो, पोटेंशियल कब ऐड होगा कब नहीं ऐड होगा। अगर नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के दर्शन हो गए तो आप इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सो वी हैव टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। तो इसका सीधे से डेल्टा G1 निकाल लो, तो यहाँ पे क्या है -NEF होता है, तो n देखते जाओ, यहाँ पर n इसका 8 है, यहाँ पर इसका n1 है, इसका n1 है, इसका n2 है, तो डेल्टा G1 -NE, ये E आपको पता है, इंटू एफ, डेल्टा G2 नॉट निकाल लो, डेल्टा G3, डेल्टा G4 निकाल लो, और यहाँ से डेल्टा G5 भी निकाल लो इसका। चलो आगे दिखाते हैं आपको। तो ये जो टारगेट रिएक्शन है इसका E5 नॉट है ना, इसको बैलेंस किया, मतलब अब देखो यहाँ पर 2 2 है बेटा, अगर हम इसको डिवाइड कर लें 2 से तो ये रिएक्शन बन जाएगा और इसका N6 हो जाएगा। और बेटा बताओ डिवाइड करने से क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये वही रहेगा, तो E5 नॉट वही रहेगा, मतलब जो यहाँ पर E5 नॉट हो वही है, E5 नॉट यहाँ पे होगा। अब डेल्टा G5 नॉट निकालो तो -N और इसका E नॉट इंटू एफ, ये अब बताओ ये जो डेल्टा G5 नॉट है यहाँ पे जो आएगा क्या इन सभी का सम के बराबर होगा? 1 2 3 4 इक्वल्स टू 5 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इन सभी का सम इसके बराबर है। एनर्जी को तो ऐड कर सकते हो आप बेटे, है ना, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे, देखो इस तरह से। तो ये आपका सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, है ना, और इस तरह से जब पुट करोगे तो यहाँ से E5 नॉट आपका आ जाएगा, दैट विल बी 1.03 वोल्ट। दिस विल द आंसर। बताओ बेटा, था ना एकदम मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन। 0.54 है यहाँ पर, तो इसको आप 0.54 कर लें। अब बताओ बेटा, कहानी एकदम गर्दा तरीके से क्लियर कि नहीं क्लियर? तो किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये आपके सामने मैंने रखा, ये देखिए, ये देखिए, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। बोलो बेटा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। द EMF ऑफ सेल करिस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन दिस, यहाँ से भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसका जो ई सेल है ये आपका 0.28 दिया हुआ है, इसका जो ई सेल है दैट इज 0.28, मतलब यहाँ पे लिख लो आप ई सेल इक्वल्स टू 0.28 वोल्ट, ओके दिस राइट, हाफ रिएक्शन। चलो तो हाफ रिएक्शन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो बेटा इसको देखिए बेटा, क्या हम एनोड का रिएक्शन लिख सकते हैं? बताओ क्या होगा? देखो Zn सॉलिड से Zn2+ हो रहा है, सो Zn से Zn2+ हो रहा है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका एनोड का रिएक्शन हो गया, ये सॉलिड है। कैथोड का रिएक्शन बेटे क्या होगा? H+ से H2 हो रहा है, सो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, है ना, H2 गैस, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, ये गैस है और ये आपका एक्वस है, राइट। इनको ऐड करोगे तो आपका नेट रिएक्शन बन जाएगा ये। चलिए तो पहला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। ड्रॉ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल NOD है तो क्या होगा बेटा? तो Zn2+ और 0.1 m ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा H+ से H2 जा रहा हो, सो H+, बोलो बेटे, H+ से आप कहाँ जा रहे हो? H2, उसको प्लेटिनम H2 लिखोगे, है ना, ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो बेटे? H2, ये आपका 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट में pH निकालना है, तो pH कैसे? देखो ये आपका सेल बन गया। कैलकुलेट pH ऑफ द सोल्यूशन एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब बताओ बेटा pH निकालना है, तो ये आपके सामने है। इसका आप क्यों लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? चलो क्यों लिखते हैं। इसका क्यों क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+, बोलो बेटे, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होल स्क्वायर।
अब जेड तो सॉलिड है। अब इसका इसका कितना दिया है बेटे, जरा देखिए आप, जेड टू प्लस आपको 0.1 दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आपका कितना दिया है, 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, डिवाइड बाय एच प्लस होल स्क्वायर, सो दैट विल बी 0.1 बाय एच प्लस होल स्क्वायर। दिस इज क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन कितना कितना 2, तो एन का वैल्यू यहाँ पर 2 है बेटे, एन का वैल्यू 2 है। तो सीधे आप क्या करोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज हाउ मच। अब ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, तो भैया ए नोट का रिएक्शन, ये कैथोड का, ए नोट पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका Zn2 प्लस टू Zn ये रिडक्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, ई नॉट ओपी, साइन चेंज हो जाएगा 0.76। ये सब आपको लास्ट सेशन बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। और इसका ई नॉट आर पी जो होगा दैट विल बी 0। तो इनका एल्जेब्रिक सम लोगे, सो ई नॉट सेल आपका, ई नॉट सेल यहाँ से निकाल लोगे तो एल्जेब्रिक सम इसका कितना आ जाएगा, 0.76 आ जाएगा प्लस का, तो 0.76 माइनस 0.0591 बाय एन इज टू लॉग 0.1 बाय एच प्लस होल स्क्वायर, बोलो ना बेटे। और ई सेल का वैल्यू भी दिया है कितना, 0.28, सो दिस इज 0.28। यहाँ से आप इसकी बात कर लो, एच प्लस मतलब यहाँ से आप माइनस लॉग एच प्लस निकाल लो, वही सीधे सीधे आपका पी एच होगा। बताओ बेटा प्लानिंग क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, दिखाता हूँ आपको जरा, देखो देखिए ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिंक वाला है, जिंक Zn2 प्लस में ये हो गया, तो एनोड आपका Zn2 प्लस, पोलैरिटी नेगेटिव होगा इसका, है ना। एनोड का पोलैरिटी क्या रखते हो, नेगेटिव, और कैथोड का पोलैरिटी बेटे क्या रखते हो, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ये आपका एनोड का रिएक्शन होगा, एनोड का हाफ सेल हो गया। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड एच प्लस इक्वल्स, देखो ये रिएक्शन आपको बताया था, कैथोड क्या होगा, एच प्लस से प्लेटिनम H2 हो जाएगा, ये आपका पोलैरिटी पॉजिटिव होगा, इसका पीएच निकालना है। सो दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू हाफ सेल्स यूजिंग ए सॉल्ट ब्रिज, दिस विल बी लाइक दिस। बोलो बेटे, हो गया कहानी क्लियर। चलिए आगे देखें, अब जरा आप यहाँ देखें, ई नोट सेल आपने निकाला 0.76 आपने निकाले लिखा, ये आपका है, रिएक्शन कोशेंट आपने लिखा, ये आ गया देखिए 0.1 बाय एच प्लस होल स्क्वायर, इस सेल 0.28 है, ये 0.76 है, और ये कुछ आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके बेटे यहाँ से आप पीएच निकालोगे, दैट पीएच विल बी 8.6, दैट पीएच विल बी 8.6। बोलो बेटे कहानी एकदम गर्दा तरीके से क्लियर हुई कि नहीं हुई, कहानी एकदम गर्दा तरीके से क्लियर हुई कि नहीं हुई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटे एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस तरह से देखो चीज़ें कैसे कैसे आसानी से आप बहुत मतलब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, प्लान कर लो। और मैं एक चीज़ बताऊँ बेटा, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप अगर आपने एनोड कैथोड का रिएक्शन लिखना सीख लिया, सेल को रिप्रेजेंट करना सीख लिया कि क्या है एनोड पर क्या है कैथोड पर, इनका वैल्यू निकालना सीख लिया, रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया, ई नॉट सेल निकालना सीख लिया, सब काम चुटकी में होगा। हर एक क्वेश्चन हाफ सेल इलेक्ट्रोड क्या है ये पहचानना सीख लिया, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता। वही सब तो कर रहे हैं, बस कर सोचो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खटाक से क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा, आपका फटाक से सॉल्व हो जाएगा बेटे, विदाउट एनी डिले। नहीं हो जाएगा तो कुछ इस तरह से। चलिए तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, मस्त एकदम है ना, और ऐसे से करके बढ़िया तगड़े से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, हालांकि मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया है, बट आप इस क्वेश्चन पे आपकी नजर जानी चाहिए और ध्यान से पढ़ो इसको। देखो क्या है, गिवन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu, सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड है और ये आपका एक्वस होगा। ओके, इसका जो स्टैंडर्ड, अब ये क्या है बेटा, Cu2 प्लस Cu जा रहा है, इसका मतलब ये E नॉट Cu2 प्लस 2 Cu है, एंड दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस, राइट। ओके, KSP ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड ये दिया हुआ है, दिस वन। व्हाट इज ई रिडक्शन, आपको E यानी E नॉट आपको ये दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट E Cu2 प्लस 2 Cu, ये आपको फाइंड करना है। ओके, एट पी एच इक्वल टू 12। अच्छा पीएच बेटे अगर 12 है तो पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है, यानी पीओएच आपका 14 माइनस 12 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH -10 to the power -2 आ जाएगा। चलिए ओके ठीक है, अब जरा इसका केएसपी का फॉर्मूला लिख लें, तो CO छोड़ ट्वाइस Cu2 प्लस प्लस 2OH माइनस, केएसपी हमने ये लिखा, इसका केएसपी दिया है दिस वन, तो इसका केएसपी देखो ये दिया है Cu2 प्लस और OH माइनस होल स्क्वायर, OH माइनस आपका 10 to the power -2 दिया हुआ है, डाला तो यहाँ से Cu2 प्लस आपका 10 to the power -15 आ गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए ही तो आपको ई चाहिए, दैट इज ई रिडक्शन, दैट इज ई रिडक्शन बेटे। ठीक है ओके, तो आप इसका क्यू लिख लो, इसका क्यू क्या होगा, देखो ये तो सॉलिड है, छोड़ दिया वो है ना, तो 1 बाय Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया, एन का वैल्यू 2 आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई Cu2 प्लस 2 Cu, देखो Cu2 प्लस 2 Cu इक्वल्स टू ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu माइनस 0.0591/2 लॉग Q, एंड Q इज दिस वन, ये आ गया। ठीक, अब ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu दिया है दिस वन 0.34
पॉइंट माइनस पॉइंट ये दिया है लॉग, और CO2 प्लस आपका 10⁻15 दिया है, ऊपर जाएगा +15 हो जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो आपका ये वैल्यू, ये चीज़ आ गई। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.10 वोल्ट आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। यानी क्लियर है, देख लो आप इस तरह से। PH12 था तो PH2 होता, OH माइनस इतना आ जाएगा। इसका KSP का फॉर्मूला लिखा, KSP दिया था, OH माइनस डाला, CO2 प्लस आ गया, इसका क्यों लिखा, ये E = E0 दिस, तो यहाँ से E0 आपका दिया हुआ है, और यहाँ से log 10⁻15 हो गया ये, बोलो ना बेटे, और यहाँ से आपका ये -0.10 वोल्ट आ जाएगा। कहानी क्लियर, एकदम बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो बेटा ये है आपका कुछ तरह से। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में और धमाकेदार बढ़िया क्वेश्चंस लाएंगे इसके, और क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग मेगा सेशन बम्पर लेक्चर बात करेंगे किस पे, हाफ सेल इलेक्ट्रोड। लंबा क्लास होगा, एकदम पेटी बांध के रखना, और पूरा हाफ सेल इलेक्ट्रोड एकदम गर्दा तरीके से एकदम खत्म करूँगा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। अब बेटे तो कई सारे लेक्चर्स वगैरह अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को शेयर करो बेटा, अगर आपको अच्छा लगता है तो, है ना। थोड़ा सा चीज़ों को और आगे बढ़ाओ, है ना, बताओ लोगों को जिनको भी ज़रूरत है, और सो दैट कि हम लोग चीज़ों को और भी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है बेटे, तो नो डाउट आपको लेक्चर तो बहुत पसंद आया होगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपको समझाने में। सो आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, एडवांस एकदम फोड़ना है ज़बरदस्त तरीके से बेटे, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।